हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि एंशंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है। गौतम बुद्ध के डेथ के बाद बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी भिक्षुओं के द्वारा गौतम बुद्ध के डॉक्ट्रिनल डिस्प्यूट्स यानी सैद्धांतिक विवादों को रिजॉल्व करना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी का अध्ययन करना और गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजीज को फॉलो करने के लिए अलग अलग असेंबलीज यानी संघ बुलाई गई। इसी असेंबलीज को बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। एंशियंट टाइम से अब तक टोटल 6 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 बुद्धिस्ट काउंसिल इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुआ, जो कि गौतम बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद ही ऑर्गेनाइज किया गया था। ईयर 483 बीसी में बिहार के राजगृह या राजगीर में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। इस काउंसिल से रिजल्ट क्या निकला? तो कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटका और सुत्त पिटका। तो अब विनय पिटका और सुत्त पिटका क्या है? तो विनय पिटका में संघ के रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड है, जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली के डायरेक्शन पर था, जबकि सुत्त पिटका में गौतम बुद्ध के टीचिंग्स के अलग अलग एक्सपेक्ट शामिल हैं, जो आनंद के डायरेक्शन पर था। तो अब देखते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक 100 साल के बाद 383 बीसी में बिहार के वैशाली में राजा काल अशोक, जो शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके संरक्षण में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे सावा कामी। इसका ऑब्जेक्टिव था मल्टीपल एक्सप्लेनेशन डिस्प्यूट्स को सेटल करना और बुद्ध के ट्रू पाथ को इस्टेब्लिश करना। इसका रिजल्ट क्या था? तो 2 अलग अलग विचारधारा सामने आए, स्थैर्यवादींस यानी ओरिजिनल ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म और महासांघिक यानी लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। नेक्स्ट है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में हुआ था। बिहार के पाटलिपुत्र में मौर्य डायनेस्टी के राजा अशोक के संरक्षण में ऑर्गेनाइज किया गया। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्र तिशा। इसका ऑब्जेक्टिव था टू एलिमिनेट करप्शन प्रैक्टिसेस एंड अपॉर्चुनिस्टिक ग्रुप ऑफ मॉन्क फ्रॉम संघ। इसका मेन आउटकम क्या निकला? तो पहला कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पिटका, जो गौतम बुद्ध के फिलॉसफी के बारे में था। दूसरा डिसीजन, सम्राट अशोक ने धम्मा के प्रचार के लिए 9 अलग अलग देशों में मॉन्क्स को भेजा था। तीसरा, अप्रूव्ड टीचिंग और फिलॉसफी को थेरावाद कहा जाता था। चौथा, कथा बटू को मोगालीपुत्र तिशा ने कंपोज किया था, जिसमें कई कम्युनिटीज़ के गलत विचारों और थ्योरीज को गलत साबित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी में हुआ। कश्मीर के कुंडलबन में कुषाण डायनेस्टी के राजा कनिष्क के संरक्षण में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस काउंसिल के प्रेसिडेंट थे वासुमित्र और डिप्टी प्रेसिडेंट थे अश्वघोष। इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिकन्सिलिएट कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट थाट्स, 2 अलग अलग विचारधाराओं को रिजॉल्व करना। इसका रिजल्ट क्या निकला? तो पहला, डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। और सेकंड है कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र। कंटेम्प्रेरी पीरियड में 2 और बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया और 2 बुद्धिस्ट काउंसिल बर्मा यानी म्यांमार में ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है फिफ्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। 5वां बुद्धिस्ट काउंसिल ईयर 1871 में हुआ था। म्यांमार के मांडले में बर्मा के राजा मिंडन के संरक्षण में
ऑर्गेनाइज किया गया था। इस काउंसिल की अध्यक्षता 3 मॉन्क्स के द्वारा किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था गौतम बुद्ध की सभी शिक्षाओं को पढ़ना और एग्जामिन करना कि क्या उनमें से किसी को चेंज, डिस्टॉर्ट या नेग्लेक्ट किया जा सकता है कि नहीं। इसका आउटकम क्या निकला? तो 729 स्टोन स्लैब्स पर बुद्धिस्ट टीचिंग्स को इनग्रेव्ड किया गया। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में 2400 मॉन्क्स अटेंड किए थे और यह काउंसिल 5 महीने तक चला, लेकिन म्यांमार के बाहर यह काउंसिल ज़्यादा फेमस नहीं था। अब नेक्स्ट है 6th बुद्धिस्ट काउंसिल। छठा बुद्धिस्ट काउंसिल ईयर 1954 में हुआ था। म्यांमार के रंगून में काबा आया में म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर यू न्यू के संरक्षण में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था थेरावाद ट्रेडिशन में समझी गई बुद्ध की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करना था। इससे रिजल्ट क्या निकला? तो ट्राइपिटका और उससे रिलेटेड लिटरेचर का एग्जामिन करना और डिफरेंसेस को मेंशन करना और साथ ही साथ उसमें नेसेसरी चेंजेस करना था। तो यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.